राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आज आप सभी को बहुत ही अच्छी कथा धरती माता की कथा सुनाने वाली हूँ। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखिएगा, जब भी आप धरती माता की कहानी सुनेंगे तो आप जमीन में बैठकर ही सुनेंगे, क्योंकि ये कथा ऐसे ही कोई आसन नहीं बिछाना है। आप जमीन के ऊपर बैठकर कहानी सुनिए। अगर आप किसी कारण से धरती में या जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं तो फिर आपको ही पता, या कोई पीड़ा है तो आप कुछ ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जमीन में ही बैठकर आप ये कहानी सुने। चलिए, एक लोटा जल और हाथ में दूर्वा घास के कुछ तार लेकर हम धरती माता की कहानी शुरू करेंगे। धरती माता की जय हो। आप सभी जयकारा लगाइए। एक गांव में एक औरत रहती थी। वो औरत बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। जैसे वो बुद्धि होने लगी, यानी कि बुढ़ी वृद्ध होने लगी, बच्चे जवान होने लगे, एक बार उसे लगा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो ठीक नहीं हो पाएगी। तब उसने अपने अपने बेटे और बेटी को पास में बुलाया और अपने बेटे को कहा कि बेटा, बुद्धि हो गई हूँ, अब मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। मेरे जाने के बाद, यानी मेरी मृत्यु के बाद, तुम अपनी बहन का विवाह किसी सुयोग्य वर से ही करना। अपने जैसा गुणी और अच्छा लड़का देखकर ही अपनी बहन की शादी करना। लड़के ने अपनी माँ को वचन दिया, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा मैं वैसा पूरा करूंगा। आप कुछ दिनों बाद वह बहुत बीमार हुई, स्वर्ग सिधार गई। अब माँ की मृत्यु के बाद बेटे को अपना वचन पूरा करना था और अपने वचन को निभाने के लिए, अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत सारी जगहों पर गया, बहुत लड़कों को भी देखा, अपने जैसा उसे कोई मिला ही नहीं। उसने सोचा कि माँ ने कहा था कि बिल्कुल अपने जैसा लड़का देखकर ही बहन की शादी करना। बहुत खोजने के बाद भी उसको अपने जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। अब माँ को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए उसने सोचा कि मैं स्वयं ही अपनी बहन से शादी कर लूं। इस तरह से माँ को दिया हुआ वचन पूरा हो जाएगा। अपनी बहन से शादी करने का निर्णय करके वो घर में सामान ले आया शादी के लिए। जब घर पर आया और घर में शादी का सामान भी लाया तो उसकी बहन ने पूछा, भैया ये इतना सारा सामान आप क्यों लेकर आए हैं? तब उसने बताया कि बहन, तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूं। तो बहन ने पूछा कि किसके साथ हो रही है मेरी शादी? आपने शादी देख ली? भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर चला गया। जब घर से बाहर चला गया तो बहन जब घर के बाहर गई तो आज पड़ोस की औरतों ने बहन को बताया कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। पहले उसे बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब भाई आया तो उसने अपने भाई से पूछा कि भाई, गांव की कुछ औरतें और आदमी कह रहे हैं कि तुम तो मुझसे ही शादी कर रहे हो। भाई ने कोई जवाब नहीं दिया और घर के बाहर फिर चला गया। बहन ने जब देखा कि भाई ने कोई जवाब नहीं दिया तो बहन समझ गई कि गांव के लोग झूठ नहीं बोल रहे, सच कह रहे। बहन बहुत रोई, उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो करती भी क्या। बहन ने एक लोटा उठाया, चप्पल पहनी और चुनरी उठाई। चुनरी ओढ़ के लोटा हाथ में ले लिया, चप्पल पहनकर वो जंगल की तरफ चल दी। जब वह जंगल की तरफ जा रही थी तो कुछ लोग जंगल में गाय चरा रहे थे। गांव के ही लोग उन्हें पहचान लिया। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रही हो तुम? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा भागती हुई जंगल के बीच में चली गई। जब वह जंगल के बीच में गई तो उसने जोर जोर से धरती माता को आवाज लगाना शुरू कर दिया। धरती माता, मेरी माँ, आपने मुझसे छीनी, अब आप मुझे गोद में संभालो। मेरा भाई ही मुझसे शादी करेगा तो अनर्थ हो जाएगा और मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहती हूँ। या तो आप मुझे अपनी गोदी में शरण दे दो, नहीं तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। ऐसा जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। धरती माता फट गई और वो लड़की धरती माता की गोद में बैठ गई। इधर उसका भाई अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते गांव के बाहर आ गया।
वो बाहर आया तो उसने देखा कि कुछ लोग गाय चरा रहे। उससे पूछा कि क्या तुमने मेरी बहन को देखा है? तब गांव के लोगों ने बताया कि जंगल की तरफ गई है तुम्हारी बहन, मैंने देखा है। अब वह लड़का भी भागता भागता जंगल की तरफ गया। जब उसने देखा कि उसकी बहन धरती माता की गोद में समा रही है तो उसने भागकर अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। बहन पूरी समा चुकी थी, सिर्फ उसका सर बाहर था। उसने कहा, बहन तुम यह क्या कर रही हो? मुझसे गलती हो गई बहन, मुझे माफ कर दो। माँ का वचन निभाना था, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। क्योंकि कोई वर नहीं मिल रहा था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा फिर मैं कभी सोचूंगा भी नहीं, करनी तो दूर की बात है, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी बहन धीरे धीरे करके धरती में समा गई। जो बाल उसने पकड़े वो दुर्वा घास बन गई। इसलिए धरती माता की कहानी सुनते हैं तो दुर्वा घास हाथ में लेकर ये कहानी सुनना अनिवार्य है। और जब हम कहानी का उद्यापन करते हैं तो पैरों की चप्पल, एक लोटा और चुनरी, ये तीनों चीजें ध्यान करना भी जरूरी होता है। धरती माता ने बेटी की लाज बचाने के लिए उसे अपने अंदर समा लिया, संभाल कर अपने पास ही रखा। धरती माता जैसे आपने उस लड़के की लाज बचाई, जैसे आपने उसका साथ नहीं छोड़ा, ऐसे ही इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और साथ में हुंकार भरने वाले सबकी लाज रखना, सबका साथ निभाना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए सब लोग प्रेम से, धरती माता की जय। माता की कहानी सुनने के बाद आप जो दुर्वा घास हाथ में लेते हैं या दुर्वा घास और जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे दें। इस तरह हमें रोजाना धरती माता की कहानी सुननी है। धरती माता की कहानी का उद्यापन कैसे करते हैं, इसका भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा, तो आप वहां पर देखना और बताना कि आपको ये कहानियां कैसी लगी और आपको कौन सी कहानी सुननी है। आपको सभी कहानियां मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे।